अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया शेख और आप देख रहे हैं प्राइम 99 न्यूज़। अब तक की न्यूज़ अपडेट और रिपोर्ट्स हाजिर खिदमत हैं, तो शुरू करते हैं। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं राशिद अनवर। मैं इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरा अपने घर है, ये वो घर है जहाँ पर जो रिहायश पजीर थी 22 साल रिमशा, जिसको जो उसके ससुरालियों ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ। ये वाक़या है दूसरे रमज़ान का 20 फरवरी का। तो उनकी वालदा और उनके जो भाई है, दीगर फैमिली के अहल है, वो आज एहतजाज भी कर रहे हैं। तो मैं अंदर चल कर उनकी वालदा से बात करता हूँ कि आया असल में वाक़या हुआ क्या था और आया अब तक जो पुलिस कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुंची है। तो मैं अंदर आए मेरे साथ, उनकी वालदा से बात करता हूँ, उनकी फैमिली से बात करता हूँ, उनका क्या कहना है। जी, तो बिल्कुल रिमशा की जो वालदा है वो मेरे साथ मौजूद है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि रिमशा की जो 5 साल कबल जो है वो अहमद नामी जो शख्स है उससे उसकी शादी की थी और शादी के कुछ अर्से बाद ही उसको तशद्दुद का निशाना बनाया करते रहे। बहरहाल जो है ना, रिमशा ने अपनी वालदा से उसकी शिकायत भी की, लेकिन जो है मुबैना तौर पर जो उसको कत्ल कर दिया गया। असल वजूहत क्या थी, उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, हम जानते हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा, जो आपने रिमशा की शादी की है वो आपने अपनी रजामंदी से की थी या रिमशा ने अपनी पसंद की थी? नहीं, अपनी रजामंदी से की थी। जहाँ हमारे में ऐसा है, जैसे माँ बाप राजी होते बेटी भी राजी हो जाती है। माशाल्लाह हंसती खिलती जिंदगी गुजार रही थी। हुए कोई मसला मसला नहीं था। ये बाद पे जाके हमें पता लगा अभी क्या मामला में। फिर हमारे में ऐसा होता है, जैसे बच्ची को समझाया जाता है, बच्ची भी समझदारी से अपना घर बसा रही थी, 2 बच्चों की माँ हो चुकी थी। इस वजह से हमने कुछ फिर इतना वो नहीं किया। लड़का शादी भी करके आया था, फिर भी हमने अपनी बेटी के ऊपर कुछ मसला नहीं किया था। अच्छा, मुझे ये बताया, लड़का शादी करके आया था, क्या मतलब उसने दूसरी शादी की थी लड़के ने? हाँ, दूसरी मेरी बेटी से दूसरी शादी उससे दूसरी शादी की थी। मेरी बेटी पहली बीवी थी उसकी, 2 बच्चों की माँ भी थी। अच्छा, मुझे बताया उस दिन जो वाकया हुआ असल में हुआ क्या था? किस तरीके से आपको इत्तला मिली कि आपकी बेटी को जो ना मार दिया गया या आपकी बेटी शदीद जख्मी है? क्या हुआ था उस दिन? असल असल वजूहत बताएं, उस दिन की क्या हुआ था? असल में दूसरा रोजा था रमजान का, 20 तारीख थी। 11:30 बजे 12 बजे के करीब कॉल आती है मेरे दामाद के नंबर से, ये लो अपनी बेटी से बात करो। जब मैं अपनी बेटी से बात करती हूँ, मेरी बेटी कहती है अम्मी जल्दी से आके मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इतनी में कॉल कट जाती है। फिर मैंने अपने जाती हूँ, बेटे को बुलाती हूँ, भांजे को बुलाती हूँ, ऐसे वाकया जल्दी चलो, क्या पता क्या है। जहर बात है, मैं माँ थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसे हम यहाँ से निकले, जाते जाते पहुंचते पहुंचते 2 बज गए थे, नमाज का टाइम हो चुका था। जैसे हम नीचे खड़े रहे, मैंने दामाद के नंबर पे कॉल करती रही, उन लोगों ने कॉल नंबर बंद कर दिया। नंबर बंद था, मेरे कॉल नहीं हो पा रही थी, ना बात हो पा रही थी। उसका जब देवर निकला, असलान है उसका देवर है, रिमशा का बड़ा देवर है, मैंने उसको बात करी, वो चुप करके चला गया, कोई बात नहीं करी। उसके बाद 1 घंटा मैं धूप पे खड़ी रही। हमारा आना जाना नहीं था, जब से वो शादी की थी दूसरी, हमारा आना जाना नहीं था। ना बच्ची को 1.5 साल से मिलवा रहा था, ना बच्चों को मिलने दे रहा था, ना कॉल पे बात करने देते थे मुझे। फिर भी अपनी माँ दिल में पत्थर रख के अपनी बेटी का घर बसा रही थी, मेरी बेटी भी बस रही थी अपने घर पे। उन लोगों ने, जब मैं वहां पहुंची, फिर मैं उसके बाद गेट बजाया जोर से। फिर उसकी बहन आई, कह रही है चलो सही है हम भेजते। फिर उसका छोटा भाई आया, असीफ है उसका नाम, उसने बोला चलो मैं भाभी को बोलता हूँ। जब वो अंदर जाते हैं, मेरी बेटी को लेके आते हैं, एक बाजू से उसकी नन पकड़ती है, एक बाजू से उसका देवर पकड़ के ले, सीढ़ियों से लेके दूसरी सीढ़ी, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी सीढ़ी में खड़ा करके मेरे को कहते हैं आके अपनी बच्ची को ले जाए। जब मैं अपनी बच्ची को लेने जाती हूँ, पकड़ने लगती हूँ, मेरी बच्ची गिर जाती है। उसके बाद मेरी बच्ची की ऐसी सिरत हालत होती है, जब मैं मोहम्मद अहमद को आवाजें देती हूँ, मोहम्मद अहमद मेरी बच्ची को क्या हुआ बताओ, मेरे क्या मामला है क्या नहीं है, उन लोगों ने गेट बंद कर देते हैं। जितने चीखने के बावजूद भी उन लोगों को मेरा जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद अंदर मौजूद था अहमद, मोहम्मद अहमद घर में मौजूद था। फिर मैंने अपने बेटे को आवाज दी, मैंने कहा जल्दी ऊपर आओ, तुम्हारी बहन गिर चुकी है। ये लोग जैसे आए, मोहम्मद इमरान, असद, मेरा भांजा, वो लोग आए, जैसे मेरी बहन को, बेटी को उठाया, ताकि गाड़ी में लेके गए। उसके बाद मेरी बेटी की ऐसी हालत थी, मुझसे नहीं रहेगा। जैसे हम वहां से निकले, मैंने बोला जल्दी गाड़ी भगाओ, मैं अपनी बच्ची को, मेरी बच्ची को क्या हो गया है। मेरी बच्ची के हाथ निशान, नीले निशान थे, मुंह से झाग निकल रही थी, नाक से खून निकल रहा था। मैं अस्पताल पहुंचने तक, अल्लाह वाली पे अस्पताल है, वहां पहुंची। उन लोगों ने बोला है कि हमारे बस की बात नहीं है, आप इसको जीना क्या सिविल ले जाओ। ये जहर बात है। वहां से हम निकलने लगे, गाड़ी जब तक टायर पंचर हो जाता है, उसके बाद टायर चेंज करने में, फिर वहां से हम भाग तोड़ करते हैं। फिर मैं मोहम्मद को कॉल करती हूँ,
बेटा मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, क्या मामला, उसे वो कह रहा है हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। मैंने बोला डॉक्टर जवाब दे चुका है, अचानक तो मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता ना, अगर कोई ना कुछ तो है। फिर मैंने बोला चलो सही है, तुम अपने बच्चे लेके जल्दी पहुंचो हमारे पास, मैं ना दूसरी अस्पताल लेके जा रही हूँ। फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं, अब मेमार पे अस्पताल है, हम वहां तक पहुंचते हैं, उसके गेट जैसा क्रॉस करते हैं, मेरी बेटी वहीं दम तोड़ देती है। जब मैं गेट के पास जाके पहुंची हूँ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर चेक करता है, वो कहता है तुम्हारी बेटी इंतकाल हो चुकी है। उसके बाद मैं बेहोश होती हूँ, मेरे बच्चे मुझे उठाते हैं, संभालते हैं, मैं अपनी बच्ची को घर लेके आती हूँ। मेरा बच्चा जो इमरान है वो अपने बिनोय को कॉल करता है, भाई मेरी बहन का इंतकाल हो चुका है। वो कहता है चलो सही है मैं आ रहा हूँ। उसके आने के बाद वो पुलिस की गाड़ियां लेके आया और जो अपने खानदान को इकट्ठा करके लेके आया, असले समेत आया है, न उनकी लेडीज भी नहीं आई हम सोच के लिए, न तो एक माँ हूं मैं, मेरी जवान बच्ची चली गई, उनका फर्ज बनता था मेरे साथ बैठता, मेरा दुख बांधता, साथ बैठते, कोई भी नहीं मेरे साथ दुख नहीं बांधा। उन लोगों ने, पुलिस वाले मेरे को मारता पीटा, कपड़े शर्ट तक फाड़ दी मेरी। उन लोगों ने बोला तुम हट जाओ, तुम बच्ची को तुमने मारा है। मेरी बच्ची रोजे के साथ थी, रोजे के साथ फौत हो चुकी थी। मैं घर पे उस वक्त ले आई थी जब मेरी बेटी फौत हो चुकी थी। मेरी बेटी के गले में निशान थे और नीले निशान, मुंह से नाक से खून निकल रहा था, मुंह से झाग निकल रही थी। मेरी बच्ची के साथ बहुत जुल्म हुआ हो गया है मुझे। सवाल ये है कि कब तक गरीब अपने इंसाफ के लिए एहतजाज करेगा, कब तक गरीब अपने इंसाफ के लिए अदालतों के दरवाजे को खटखटाएगा, कब तक गरीब जो है थानों की, कोर्ट कचहरी चौखट पर बैठकर अपने इंसाफ की भीख मांगेगा। एक सवालिया निशान है। इसी तरह जो लड़की का भाई है उससे पूछते हैं कि अब तक पुलिस कार्रवाई क्या हुई है, उनके भाई से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, रिमशा का जो भाई इमरान वो हमारे साथ मौजूद है। हम जानते हैं कि जो कहानी तो उसकी वालदा ने सुना दी है, उसके बाद क्या हुआ, पुलिस की क्या, पुलिस का क्या किरदार है, पुलिस ने इनसे क्या कहा और अब तक FIR हुई है नहीं हुई है, इनसे पूछते हैं क्या क्या करना है। अच्छा मुझे इमरान ये बताइएगा, सबसे पहले आपकी वालदा ने पूरी मुझे कहानी आपकी बता दी कि आपकी सिस्टर के साथ क्या हुआ, मुबीना ने तशद्दुद किया उसके ऊपर और वो जानबर ना हो सकी। मुझे ये बताएं कि जब आपने लड़की को अपने घर लेकर आया उसके इंतकाल के बाद, अभी जैसे वालदा ने कहा पुलिस यहाँ पर आई और आपके जो बहनोई है वो आए, क्या हुआ था? सर मसला कहने का ये है, जब हम भुनई को कॉल करते हैं, जब हम यहाँ पे घर पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद आधे घंटे बाद मेरा भुनई आता है मोहम्मद अहमद, उसका मामू इसाक और वकास और उसका जो ना भाई असलान। जब वो ऊपर आते हैं, उन लोगों के साथ नामालूम लड़के होते हैं, मजमे के साथ आते हैं, 3-4 गाड़ियां भर के लाते हैं, 2 बाइकें होती हैं, ठीक है, और एक कार होती है, ठीक है, उसमें प्राइवेट वाले गाड़ी थी और दूसरी बात सिविल वर्दी में थे 2 और एक वर्दी में था। वो पुलिस वाले भी ऊपर जब पहुंचते हैं तो इधर मैं जब उन लोगों को मना करता हूँ भाई ये केस क्या कर रहे हैं, तो वो मेरी कोई बात नहीं सुनते और मेरे ऊपर भी गाली गलौज और मेरे को धक्के देने शुरू हो जाते हैं। जब मेरी वालदा बोलती है आप किस तरह अंदर आए, दाखिल हो रहे हैं, लेडीज बेटी और मैयत का घर है, तो मेरी वालदा की बालों से पकड़ते हैं और दूसरी बात मेरी वालदा की शर्ट वगैरह। मुझे ये बताइएगा, जब ये आपने कहा बालों से पकड़ते हैं, वो कौन सा पुलिस एहलकार था, उसका नाम क्या था, कुछ पता है आपको? जी बिल्कुल, अली अजहर पताफी नाम है उसका, ठीक है। और दूसरी बात मेरी वालदा की शर्ट वगैरह फाड़ देते हैं और मोहम्मद का भाई जो असलान है, असलान और वकास, ये मेरे ऊपर असला तान के खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं खामोश नहीं तो आपको मार दूंगा। जब मैं आवाज उठाता हूँ, जैसी बात है भाइयों मेरी बहन के साथ नाइंसाफी हुई थी, फिर भी वो मेरे को नीचे यहाँ से घसीटते हुए लेके जाते हैं और मैं वीडियो भी बना रहा होता हूँ। अली अजहर पताफी मेरे से मोबाइल छीन लेता है और जब नीचे यहाँ से लेके जाते हैं मैयत को, हम एम्बुलेंस के पीछे लगते हैं, थाने में साइड सुपर हाईवे पे पहुंचते हैं, वहां पे भी हमारी लेडीज के साथ बदतमीजी की जाती है, वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है और बहुत बुरा सलूक होगा, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। तो जी आप देख सकते हैं कि इनके भाई भी दिल बर्दाश्ता है। अफसोस की बात है कि हमारी पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं अपना ऐसा किरदार अदा कर जाती है कि जो आवाम है वो पुलिस से जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नफरत करती है, पुलिस से दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। अब इनका यही कहना है कि मैयत वाला घर था, यहाँ पे पुलिस एहलकार आए, वो कौन से पुलिस एहलकार थे और किसके साथ आए, किसका असर रसूख उनके साथ था कि वो यहाँ पर आकर, अब इनकी वालदा को मैं देख रहा हूँ मुसलसल जो है इनकी वालदा रोए जा रही है। एक तो इनकी बेटी गई, जवान साल बेटी गई, उसके बाद इन्हीं के ऊपर जो तशद्दुद किया जा रहा है, इन्हीं को परेशान किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है हमारी मौजूद अदालतें हैं, हमारे IG सिंध साहब हैं, एडिशनल IG कराची हैं, वजीर आला हैं, गवर्नर पाकिस्तान, गवर्नर सिंध है, इसके अलावा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, मैं समझ सकता हूँ कि इंशाल्लाह इनकी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे और मैं
ये गुजारिश करता हूँ आला हुकाम से, बिलखसूस जो है पुलिस डिपार्टमेंट के जो चीफ है उनसे ये गुजारिश करता हूँ, जावेद आलम औड़ा साहब से, कि प्लीज आप इस केस की खुद इंक्वायरी करें, खुद अपनी कमेटी बनाएं ताकि इनको इनकी बच्ची को इंसाफ मिल सके। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अमाद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।